हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लिथियम इज 8000 एंगस्ट्रॉम. व्हाट विल हैपन इफ द इंसिडेंट लाइट हैज़ वेवलेंथ लॉन्गर दैन द अबव वेवलेंथ. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ पे की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक मेटल की प्लेट है. ये एक मेटल की प्लेट हो गई. ये एक मेटल की प्लेट हो गई और इस मेटल की प्लेट के पास यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है. और इस मेटल की प्लेट का वर्क फंक्शन यहाँ पे कितना है, फाई ज़ीरो. तो फाई ज़ीरो जो होता है वो हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई लेमडा नॉट. तो यहाँ पे लेमडा नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो यहाँ पे जो फाई नॉट होता है वो मेटल की प्लेट का वर्क फंक्शन होता है. यानी वर्क फंक्शन क्या होता है, जो मेटल की प्लेट के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल की प्लेट से बाहर निकालना है यानी एमिट करना है तो जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस मिनिमम एनर्जी को यहाँ पे वर्क फंक्शन बोलते हैं. अब यहाँ पे मेटल की प्लेट के सरफेस पे यहाँ पे फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे और जिस फोटोन के यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं उस फोटोन की एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, ई. और ई को लिख सकते हैं यहाँ पे एच सी डिवाइड बाई लेमडा. तो यहाँ पे लेमडा क्या हो गया, इंसिडेंट वेवलेंथ. अब यहाँ पे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा. क्या एमिट हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन. अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन, तब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू वर्क फंक्शन. तो इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पे कितनी है, एस सी डिवाइड बाई लेमडा. तो यहाँ पे लेमडा क्या हो गया, इंसिडेंट वेवलेंथ. ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो जाएगा फाई नॉट. यानी फाई नॉट की वैल्यू क्या होती है, एस सी डिवाइड बाई लेमडा नॉट. तो यहाँ से एस सी और एस सी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से लेमडा नॉट ग्रेटर देन हो जाएगा लेमडा. तो लेमडा नॉट यहाँ पे क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और लेमडा यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंट वेवलेंथ. तो अब इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लिथियम इज 8000 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे जो लिथियम की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है, 8000 एंगस्ट्रॉम. यानी जो लिथियम की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी लेमडा नॉट वो गिवन है, वो कितनी गिवन है, 8000 एंगस्ट्रॉम. ये गिवन है. कह रहा व्हाट विल हैपन इफ द इंसिडेंट लाइट हैज़ वेवलेंथ लॉन्गर देन द अबव वेवलेंथ. यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, यानी इंसिडेंट वेवलेंथ को यहाँ पे क्या मान रहे हैं, लेमडा, अगर ये ज़्यादा हो जाए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, किससे ज़्यादा हो जाए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तब क्या होगा. यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द इंसिडेंट लाइट हैज़ वेवलेंथ लॉन्गर देन द अबव वेवलेंथ. यानी यहाँ पे जो इंसिडेंट वेवलेंथ है लेमडा, वो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा. तो हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन एमिशन तब होगा जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किससे ज़्यादा होनी चाहिए, इंसिडेंट वेवलेंथ से. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है. तो अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. तो यहाँ पे इंसिडेंट वेवलेंथ किससे ज़्यादा है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से. देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस. So final answer is, if incident wavelength is greater than threshold wavelength, no electron emission take place. Hope you understood it well. Best of luck.